पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट का आज पहला दिन था और ऐसा लग तो रहा था कि आज का दिन पूरा ज़ाया हो जाएगा और हमें एक भी बॉल होते हुए नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से रावलपिंडी में रात में बारिश हुई, सुबह बारिश हुई और ग्राउंड में पैचेस बन गए, तो इस तरीके से लग ही रहा था बार बार डिले आया जा रहा और ऐसा लग ही रहा था कि शायद आज एक भी बॉल ना हो और डे 1 ज़ाया हो जाए। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ रही पाकिस्तान के लिए कि 41 ओवर्स का खेल हो गया। और टॉस की अगर बात करें तो टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। 41 ओवर्स का खेल आज पूरा हो पाया डे 1 में, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने 158 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान टीम की बैटिंग की अगर बात करें तो 16 रन के अंदर ही पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी। उसमें अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद द कैप्टन और बाबर आजम द किंग बाबर आजम 0 रन बनाकर आउट हो गए। और अब्दुल्ला शफीक कह सकते हैं आप बहुत टाइम के बाद उनको क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार वो खेल नहीं रहते, तो बिल्कुल उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा अपने रिदम में वापस आने के लिए। तो उनके लिए उन्होंने वैसे भी पास में परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है, तो उस पर एक परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई तो लोग बहुत हार्श हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। उसके बाद शान मसूद का तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि आउट है भाई या नॉट आउट है। लग तो साफ साफ रहा था कि नॉट आउट है। वो डगआउट में भी जाते हुए बहुत गुस्से लग रहे थे। वैसे शान मसूद इतना गुस्से होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन इस बार बड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे भाई कि नॉट आउट था, मैं फालतू में आउट करार दिया गया। उसके बाद आए बाबर आजम। जब जल्दी 2 विकेटें गिरी तो सारी जिम्मेदारी आ गई बाबर आजम और साइम अयूब के कंधे पे। बाबर आजम, जब भी बाबर आजम से पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद होती है कि भाई अब सिचुएशन फंस चुकी है, अब बाबर आजम निकाल कर देंगे मैच, तो बाबर आजम कभी भी नहीं करते। बाबर आजम आए कब गए कब किसी को पता ही नहीं चला। 2 बॉलों पे 0 रन बना के शरीफुल इस्लाम ने उनको आउट कर दिया और बाबर आजम का अब रेगुलर हो गया भाई परफॉर्मेंस कहाँ है। पहले तो लोग ये बहाना दे देते कि भाई कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से बाबर आजम के उस तरीके से रन निकल कर सामने नहीं आ रहे। अब तो टेस्ट में आप कैप्टन भी नहीं हो और फिर भी आपकी परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आ रही है। और लगातार 2022 से आप देख लें बाबर आजम की टेस्ट में कोई भी एक बड़ी पारी आपको नजर नहीं आएगी। छोटी मोटी नॉक्स खेली है बाबर आजम ने, वो भी छोटी मोटी टीम्स के खिलाफ ही। आप लास्ट आपको ऑस्ट्रेलिया दौरा भी याद होगा, जिस तरीके से बाबर आजम को एक्सपोज करके रख दिया था। पैट कमिंस हो, चाहे वो स्टार्क हो, मार्श हो, लायन हो, सब ने बाबर आजम को एक एक बारी आउट कर लिया था। तो बाबर आजम ना ऑस्ट्रेलिया की टूर पे कुछ कर पाए ना ही कुछ। अब वो बांग्लादेश सीरीज जो कि लग रहा था कि बाबर आजम कम बैक करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, सेंचुरी मारेंगे जो पाकिस्तान फैंस को लग रहा था, तो बाबर आजम आए कब गए कब किसी को नहीं पता चला। बाबर आजम को रन्स बनाने पड़ेंगे, या तो बाबर आजम 1-2 टेस्ट मैच का ब्रेक ले लें, उसके बाद आए टीम में, शायद उनसे रन्स बन जाए। क्योंकि अब बाबर आजम को लग रहा है कि भाई मेरी पोजीशन तो यहाँ से कोई चेंज कर ही नहीं सकता, मैं तो पाकिस्तान टीम में खेलता ही रहूँगा जब तक मैं चाहूँ। तो ऐसा नहीं है बाबर आजम, और भी प्लेयर्स बैठे हैं पीछे में जो टैलेंटेड है और बाबर आजम उनकी जगह लेकर बैठे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस आई कब है खुद बताएं आप लोग कि जब जब बाबर आजम से उम्मीद होती है कि भाई टीम फंसी हुई है, बाबर आजम निकाल कर देंगे, तो बाबर आजम कभी भी निकाल कर नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे में फ्लॉप रहा है, पिछला जो श्रीलंका वाला दौरा था उसमें भी बाबर आजम फ्लॉप रहा है। और जो फैंस है वो ये बोलते हैं कि भाई बाबर आजम आउट हो तो पूरी टीम आउट हो जाती है। आज कैसे नहीं हुई, किस तरीके से साइम अयूब और शकील ने पार्टनरशिप निभाई, कोई टीम आउट नहीं हुई। 16 रन पे 3 आउट होने के बावजूद पाकिस्तान 158 पर 4 आउट है अभी तक। तो शानदार कमबैक तो कर लिया पाकिस्तान ने, लेकिन जो बाबर आजम के रन्स हैं वो बिल्कुल ड्यू है बाबर आजम पे कि भाई आप अपनी टीम के लिए जो रन्स बनाएं एक विनिंग कॉज में, और अपनी टीम के लिए कुछ हेल्पफुल रन्स बनाएं। और अब तो आप कैप्टन भी नहीं है, कोई प्रेशर भी आप पे नहीं है, फिर भी आपसे उस तरीके से रन्स नहीं आ रहे। इसके बाद बात करते हैं साइम अयूब। साइम अयूब ने आज शानदार इनिंग्स खेली, क्योंकि उनकी जो टेस्ट की पोजीशन में उनको जिस तरीके से सेलेक्ट किया गया था उस पर बड़े लोगों ने सवालात उठा दिए थे कि भाई साइम अयूब को क्यों सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि साइम अयूब की आपको पता होगा कि T20 आज में एक पूरा बैड फेस चलते हुए आ रहा है, और साइम अयूब की T20 आज में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है तो लग तो यही रहा था कि साइम अयूब को शायद पहला टेस्ट नहीं खिलाएंगे। लेकिन जब परसों टीम अनाउंस हुई थी उसमें साइम अयूब का नाम आया था, तो बहुत सारे फैंस ने क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पर कि साइम अयूब को क्यों मौका दिया गया। और आज वही साइम अयूब ने पाकिस्तान टीम को बचा लिया, एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। बहुत प्रेशर था बाबर आजम से, आप कह सकते हैं डबल प्रेशर साइम अयूब के ऊपर था, क्योंकि जिस बैड फेस से वो गुजर रहे थे, लगातार परफॉर्मेंसेज निकल के नहीं आ रही थी T20 आज में, उस तरीके से खेल नहीं पा रहे थे जिस तरीके से उनका गेम, और लगातार एक ही तरीके से आउट हो जा रहे थे साइम अयूब। तो साइम अयूब के ऊपर भी रन्स ड्यू थे, तो आज उन्होंने अच्छी हाफ सेंचुरी बनाए। 100 में कन्वर्ट कर सकते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म उनको सेट मिल गया था। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया, मुश्किल फेस उन्होंने खेल लिया था, लेकिन टी के बाद वो आकर आउट हो जाते हैं। साइम अयूब ने
56 रन बनाए 98 बॉलों पे, जहाँ उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। 57.14 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, तो अच्छा कमबैक रहा साइम अयूब की तरफ से। उसके बाद सऊद शकील ने भी बहुत अच्छा खेला, 57 रन बनाए 92 बॉलों पे, 5 चौके, 61 का स्ट्राइक रेट और नॉट आउट है सऊद शकील अभी तक। जिस तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन हो गई थी 16 पे 3 पर सऊद शकील आए थे, तो टीम को उस वक्त एक पार्टनरशिप की ज़रूरत भी थी और सऊद शकील ने एक शानदार पार्टनरशिप लगा कर दी, साइम अयूब और सऊद शकील ने। और एक तेज़ स्ट्राइक रेट से साथ दोनों ने पार्टनरशिप लगाई कि ज़्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं खेली कि अपने ऊपर ही खुद ही प्रेशर बना ले। तो शानदार रहे साइम अयूब और सऊद शकील दोनों, और सऊद शकील को वाइस कैप्टनसी की भी जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये भी देखना है कि उसको कैसे निभाते हैं। और शान मसूद के बाद आपको नेक्स्ट कैप्टन सऊद शकील ही देख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस के साथ ये प्रूव भी कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छा खेला, 24 रन बनाए 31 बॉलों पे 2 चौके, वो भी नॉट आउट है। तो पाकिस्तान ने आज 41 ओवर्स में 158 रन बनाकर 4 विकेटें हासिल की। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान का जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था 16 पे 3, उसके बाद से पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक कर लिया, 158 पे 4, तो एक अच्छा कमबैक है। अब कल के दिन में देखना है पाकिस्तान टीम किस तरीके से रन्स बनाती है। तकरीबन पाकिस्तान को इस 300 साढ़े 300 बना लेनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश को डोमिनेट करके हराना चाहिए, क्योंकि WTC का साइकिल भी आपको पता चल रहा है और इसमें बहुत सारे फैंस ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का आपको फाइनल देखने को मिलेगा WTC में। तो उसके लिए पाकिस्तान के पास कुछ सिनेरियो कि 9 मैचेस में से पाकिस्तान को 7 मैचेस जीतने हैं और 7 मैचेस पाकिस्तान अपने घर पे ही खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ वो बिल्कुल नहीं करवा सकते। और आज बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरीके से स्टार्ट लिया, क्योंकि उम्मीदें सबने यही लगाई हैं पाकिस्तान इंडिया फाइनल इन WTC, और पाकिस्तान के जब 16 पे 3 हुए तो सब ने पाकिस्तान की बजाना शुरू कर दी, खास तौर पे हमारे इंडियन मीडिया ने। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग भी देख लें तो शरीफुल इस्लाम ने शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 12 ओवर में 30 रन देके 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद हसन महमूद ने भी शानदार बॉलिंग की, 13 ओवर में 33 रन देके 2 विकेटें हासिल की। तो शरीफुल इस्लाम को तो हमें पहले से ही पता था कि भाई जिस तरीके से ये बॉलिंग करते हैं, लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकते हैं, ख़ास तौर पे ओपनिंग स्पेल में। तो उन्होंने वही करके दिखाया, आते साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स थे शान मसूद और बाबर आजम दोनों की विकेटें शरीफुल इस्लाम ले गए, और हसन महमूद ने भी शानदार बॉलिंग की। अब डे 1 में तो पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक कर लिया है, अब डे 2 में देखना है पाकिस्तान टीम कितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बोर्ड पर लगाने पे कामयाब हो पाती है। सऊद शकील को एक लंबी पारी यहाँ से खेलनी चाहिए और साथ के साथ मोहम्मद रिजवान को भी उनका साथ देना चाहिए, और बॉब्जी द किंग को भी भाई अब थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए और नेक्स्ट इनिंग्स में कुछ रन्स बना लेने चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।